नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बक्सर में जमीन मुआवजे को लेकर बवाल नहीं थम रहा है। चौसा पावर प्लांट पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। वहीं पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। बुधवार को भी ग्रामीणों ने हंगामा किया था। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत चौसा में गंगा नदी से पानी का पाइपलाइन जाना है और इसके किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है, लेकिन उचित मुआवजे को लेकर किसानों में आक्रोश है। नाराज ग्रामीण आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया था। ग्रामीणों ने कल भी चौसा पावर प्लांट के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था और मुआवजे की मांग को लेकर काफी हंगामा किया था। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं तेजस्वी यादव के एक कार्यक्रम में, जहां पर क्या कुछ बोल रहे हैं डिप्टी सीएम, सुनते हैं। कास्ट बेस सर्वे है और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो है किस हालात में है। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। और कई राज्यों ने तो पहले कराया था और हम लोग जो है उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है। तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब है, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है। फिर आपका हिंदू का मुसलमान की गिनती क्यों होती है, SC ST की गिनती क्यों होती है, फिर जानवर की गिनती क्यों होती है, फिर तब तो सभी चीज़ की गिनती जो होती है, गणना होती है, वो गलत होगा फिर। तो ये बेकार की बातें हैं। हम लोगों का मकसद है कि ग्राउंड रियलिटी को जानना। और कौन लोग हैं भाई, आप बताइए, भीख मांगते हैं लोग, वो लोग कौन लोग हैं, कचरा धोने वाले लोग कौन है, सीवरेज साफ करने वाले कौन है, ठेला मजदूरी करने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग जो है एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बिताते, कौन लोग हैं जो भूमिहीन लोग हैं। ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप काम क्या कीजिएगा, आप गरीबी कैसे ख़त्म कीजिएगा, आप लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाइएगा, सबको बराबरी का मौका कैसे मिलेगा। तो जो लोग भी इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ विधानसभा हो या परिषद हो, 2 बार पारित हुआ सर्वसम्मति से सब दलों के। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर यह बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और उसी दौरान उसी पर वो बोल रहे थे। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बक्सर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस घर में घुसकर लोगों से अभद्र व्यवहार कर रही है और मारपीट कर रही है। दरअसल बक्सर के चौसा में बन रहे पावर प्लांट में जमीन मुआवजे को लेकर किसानों और पावर प्रोजेक्ट प्रशासन के बीच मुआवजे को लेकर मामला फंसा हुआ है। कल किसानों ने मुआवजे को लेकर पावर प्रोजेक्ट के मेन गेट पर तालाबंदी की थी और जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस रात में किसानों के घर गई और उनके साथ बर्बर व्यवहार किया। बक्सर एसपी ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। और हमारे साथ पुष्पराज जुड़े हुए हैं। पुष्पराज, फिलहाल क्या कुछ हालात हैं वहां पर? हालात बिगड़े हालात के बाद मौके पर बक्सर एसपी और डीएम पहुंचे हैं और एस डिवीजन के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बक्सर डीएम और एसपी की बात चल रही है। जो बात है सामने, जो पावर प्लांट है वो आज पानी के जो लाया जाएगा गंगा से, पानी पाइपलाइन के काम हो रहा था। 2 दिन पहले से ही किसान आक्रोशित थे कि काम तभी होगा जब यहाँ पर हम लोग को मुआवजा मिल जाएगा, और इसी बात की पेच फंसी और आज जो किसान थे वो काफी आक्रोशित हो गए। जी,
क्या किसानों की मांग पर प्रशासन विचार कर रहा है? क्या किसानों को कोई आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? फिलहाल बक्सर जिला प्रशासन ने किसानों के साथ बात की है और फिलहाल जो किसान हैं वो एसजेवीएन के जो मुख्य गेट है वहां पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर हैं और भीतर बात चल रही है। जिला प्रशासन ने कहा है कि बहुत जल्द जो किसानों की मांग है, जो आज की रेट से जो मांग रहे हैं जो किसान मुआवजा अपनी जमीन की, क्योंकि जो गंगा पाइपलाइन और रेल कॉरिडोर बनना है वो किसानों की जमीन से होकर के पाइपलाइन और रेलवे की लाइन बिछाई जानी है और इसी बात की पेंच है। किसान का कहना है कि आज के रेट से हमें मुआवजा मिलेगी तभी काम आगे होगा। जी पुष्पराज, आपसे हम जानना चाहेंगे, कल रात एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुलिस इन आक्रोशित किसानों के घर में घुसकर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, मारपीट कर रही है, उनको घरों से निकाला जा रहा है, खींच कर मारा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये उसी के गुस्से का नतीजा माना जा सकता है? पुष्पराज, आवाज आ रही है? जी पुष्पराज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रात में एक वीडियो भी सामने आया था कि पुलिस इन आंदोलन कर रहे किसानों के घर में घुसती है, उनके साथ मारपीट करती है, क्या ये उसका नतीजा है कि आज आक्रोशित हो गए ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कल किसान जो थे सामूहिक रूप से कल धरना दे रहे थे, उसके बाद जब एसजेवीएन की तरफ से मुआवजे को लेकर के कोई पहल नहीं हुई तो किसानों के अंदर एक आक्रोश तो था। लेकिन जो रात में एक वीडियो वायरल होने के बाद ये वीडियो बक्सर पुलिस प्रशासन के पास भेजा गया है। एसपी ने कहा है कि इसकी जांच कराई जा रही है। एसपी मनोज कुमार ने खुद इस वीडियो को देखा और कहा है कि अगर ये वीडियो संबंधित मुफस्सिल थाना क्षेत्र की ये पावर प्लांट है, वहाँ मुफस्सिल थाना है और वहाँ के कोई अधिकारी होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो की जांच बक्सर एसपी अपने स्तर से कर रहे हैं और उन्होंने एक टीम भी बनाई है जांच को लेकर। जी लेकिन अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए उनकी जमीन का। क्या उनसे कोई बात हो पाई है या उनको कोई आश्वासन प्रशासन दे रहा है कि वो अगले स्तर पर बातचीत करेगा, उनको वापस भेजेगा? क्योंकि यहां पर आक्रोश काफी ज्यादा भड़कता हुआ दिख रहा है। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन के बाद फिलहाल जो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है तो जिला प्रशासन और किसानों के बीच बात हुई है, जिसके बाद किसान फिलहाल शांत है। लेकिन किसान साफ तौर पर उन्होंने साफ किया है कि जब तक मुझे मुआवजा नहीं देती है कंपनी तब तक कंपनी काम न लगाए। तो क्या काम अभी रोका गया है या कुछ ऐसा मिला है कि ठीक है जब तक बात नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा? आज जिस तरह से आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है तो काम कल से ही बंद है, क्योंकि कल ही किसानों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे थे और पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची थी। उन लोगों ने समझाया कि उचित मुआवजा जो होगा वो बात चल रही है, दिया जाएगा। लेकिन आज जो किसान थे पूरी तरह से काम रोक दिया और मौके से जो मजदूर हैं, जो बनाने वाले कारीगर हैं, वो पूरी तरह से हट गए हैं वहां से। जी पुष्पराज, जिस तरह से आज आगजनी की गई, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दिया गया, अब तो ये बात तो साफ है कि ये जो किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं अपनी जमीन को लेकर, ये आर पार की लड़ाई के मूड में, और जब तक इनको कोई ठोस या लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता ये हटेंगे नहीं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 80 दिन से ऊपर हो गया, तकरीबन 2 महीने से ऊपर किसान जो हैं अपनी मांग को लेकर के पावर प्लांट के सामने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और कंपनी ने कोई बड़ी ठोस पहल नहीं की, किसानों से बात नहीं की। जो गंगा से जो पानी लाना है पाइपलाइन, बगैर इनकी अनुमति से जो काम लगाया गया है, उसके बाद से किसान काफी आक्रोशित हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्पराज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पकड़ लिए और जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। ये बर्बरता, इतनी बर्बरता की कि ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होनी है, ऐसा हम कभी नहीं देखा है और न सुना है। चोरों की बात, डकैतों की बात हमारे घर में, हम लोग चोर हैं, हम लोग किसान हैं, हमने क्या अपराध किया है? और अभी दीवार फान के घर में चल गए और वहाँ भी क्या किए? उन लोग को भी पीटे जो घर में ढुककर मरला हैं। अच्छा, हमको भी मार दिया, सब पीठ पे, यहाँ पे घाव लगा है, मेरे भाई का भी एक हाथ पे घाव लगा है उनका। उधर तिवारी जी के घर में भी घुस के सब मारपीट किए हैं सब। ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए
हम लोग उठ के बोले कि यहाँ पे लेडीज है, आप लोग क्यों आए हैं? तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज, और मेरे भाई है उसको इतना मारे, और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया, मम्मी को, चाची को, हमको, ये सबको मारे हैं। जो है पुलिस आई है मुफस्सिल थाना, और आ करके यहाँ पर जो है बच्चों, औरतों और महिलाओं के साथ में जो है बहुत अत्याचार किया, मारपीट किया, और 2 आदमी को या 3 आदमी को लेकर के चला भी गया है। घर में दूसरे के घर दीवार गली पतली है, उसमें से दोनों तरफ से टांग उठाकर चढ़ गए उसके घर में। अच्छा। और दोनों सब परिवार सोए थे, और उसके अंदर ढुक कर दरवाजा खोले, बाहर से भी प्रशासन जाकर उसको बुरी तरह से पिटाई की, और पिटाई करने के बाद में यहाँ से लेकर चली गई। और इधर बक्सर में किसानों के घरों में घुसकर महिला और पुरुष के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताते हुए तानाशाही करने का आरोप लगाया। सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसलिए तो ऐसा काम करिए। आप देखा नहीं, कुछ दिन पहले बच्चा सब अपना डिमांड लेकर जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, उस पर भी लाठी हुआ, कितना पिटाई लगा। अब किसान को पीट रहा है। अरे उससे बात करिए, उसका सलूशन करिए। एजिटेटेड है, अब मारिएगा, तानाशाह हो जाइएगा। बक्सर में ग्रामीणों के हंगामे पर बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि मुआवजा की मांग पर घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों तक को पीटा गया। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। मुआवजा सरकार को तय किया हुआ मुआवजा देना है, मुआवजा देने में डिले क्यों हो रहा है? एक तरफ आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं किसानों को, और दूसरे तरफ घर में घुस करके आपकी पुलिस, पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिलाओं को भी पीटने का काम किया है। आप देख लीजिए वीडियो, किस प्रकार कितना हाहाकार बक्सर में मचा हुआ है। तो सरकार को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आंदोलनकारी किसानों के घरों में घुसकर पुलिस के इस बर्बरतापूर्ण वीडियो सामने आने के बाद से विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। दरअसल लोगों का आरोप है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके घरों में पुलिस चुपचाप घुसती है और फिर उनको घरों से बाहर खींचकर पीटा जाता है, मारा जाता है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इलाके के लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनके साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई पुलिस के लोगों ने की है। और वहीं इस पूरे मामले में एसपी का क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।